हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अ फीमेल स्टूडेंट अराइव्स एट इंपीरियल एकेडमी का पार्ट 14 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यान यूनजी और सेंगची एक साथ होते हैं और वो दोनों अपना हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी सेंगची देखती है कि वहाँ पे तो फायरवर्क होना शुरू हो गया है, जिसपे जब वो दोनों उसे अपने साथ लेकर चली जाती है रिवर के ब्रिज पे, ताकि वो उसे और पास से देख सके उन फायरवर्क्स को। तो वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है और उसके बाद वो उस वहाँ से चला जाता है यान यूनजी कुछ खाने का सामान लेने के लिए, जिसके बाद सेंगची बहुत वरीड होती है कि वो कहाँ गया और वो भाग के जाके उन्हें हक कर लेती है और फिर कहती है कि तुम ऐसे कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर वो दोनों वापस से अपना हैप्पी टाइम एंजॉय करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ पे जब ऑफिशियल वीक को वहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है, तो उसके बाद वहाँ पे इंपीरियल एकेडमी एक स्टूडेंट पढ़ता है जिसका नाम वी जाओंग था, जो कि ऑफिशियल वीक की फैमिली से रिलेटेड था। तो वो लोग उसे भी वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और वो वहाँ पे सोंग लियांगतन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पे आने में थोड़ी देर हो जाती है। तो वो वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि आप इस तरीके से आप वी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। जिस पे वी उसे कहता है कि आपको अब मेरी इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी सोंग फैमिली से मैंने आपने अब तक जो भी कुछ मेरी मदद की उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, पर अब से आपका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है। जिस पे उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है सोंग लियांगतन को, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके और दोस्त उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये सभी इंपीरियल आदमियों का काम है, इसलिए तुम इसे जाने दो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोंग ताइफू से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कि एक ब्लैक रोब में होता है और वो और कोई नहीं जॉ वैनियन होता है। जिस पे सोंग ताइफू से बहुत बहुत धन्यवाद कहता है कि आपने हमारी सोंग फैमिली को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जिस पे वो कहता है कि मैंने अब की बार तो आपको बचा लिया और ये सारा इल्ज़ाम ऑफिशियल वी ने अपने ऊपर ले लिया, और वो चाहता है कि अब आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। जिस पे वो कहते हैं कि आपसे सोंग फैमिली आपका वो ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। और वो प्लान करता है कि हमें अगर अपनी कोई भी घटना को से रोकना है तो हमें जल्द से जल्द ऑफिशियल वी को ख़त्म करना होगा। और वो कहता है कि हमें यान यून को भी सबक सिखाना होगा, इसलिए वो उसे भी उसके साथ भी कुछ करने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि और इम्पीरियल एकेडमी के बाहर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वहाँ पे एक नोटिस लगाया हुआ होता है कि यहाँ पे ग्रैंड ट्यूटर सॉन्ग यहाँ पे आ रहे हैं और उन सभी को वो अपना लेक्चर और उन्हें मोटिवेट करेंगे। जिस पे वहाँ पे सेंगची और उसके दोस्तों को ये सब पसंद नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे ग्रैंड ट्यूटर सॉन्ग आएंगे तो वो लोग उनके साथ कुछ करेंगे जिससे वो यहाँ से थोड़ा सा उनसे डर के चले जाएं। जिस पे वो लोग कुछ प्लान करते हैं और अगले दिन हम देखते हैं जब वहाँ पे सॉन्ग ट्यूटर आते हैं तो वो अपना उन सभी को भाषण देने लगते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ होता है, तभी वो वहाँ से यैन यैन को इशारा करती है तो वो वहाँ पे जाके एक रस्सी खींचता है, जिसकी वजह से वहाँ पे साइड में एक पेड़ होता है उसकी टहनी जाके ट्विटर सॉन्ग को लगती है जाके, जिस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और जिसने ये सब किया होता है उसे आज सामने आने के लिए कहते हैं। लेकिन वहाँ उनमें से कोई आगे नहीं आता, तो वो उन्हें पनिशमेंट देने के लिए गुस्से में आ जाते हैं। और तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ आ जाते हैं और उनका इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस पे वहाँ पे वो सभी लोग फिर कहते हैं कि नहीं, ये डेप्यूटी चीफ नहीं, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने लगते हैं। लेकिन वो वहाँ से बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो वहाँ से सीधा चले जाते हैं एम्प्रर के पास, और वो ये सारी घटना जाके एम्प्रर को बता देते हैं। जिससे एम्प्रर वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं ये न्यून को, और उसे अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए भी कह देते हैं। जिस पर वो उनकी बात मान जाता है। और उसके बाद जब वहाँ से ग्रैंड ट्यूटर चले जाते हैं तो वो लोग आपस में कुछ प्लान करते हैं एम्प्रर और ये न्यून। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारी बात वहाँ पे उन सभी लोगों को भी पता लग जाती है इंपीरियल एकेडमी में कि डेप्यूटी चीफ को उनके पद से हटा दिया जा रहा है। जिस पे वो सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और सेंगसी भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए वो वहाँ पे सब लोग मिलके स्कॉलर फैंग के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। जिस पे स्कॉलर फैंग कहते हैं कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और इस सारी गलती की जो कुछ किया है वो तुमने किया, और उसकी सज़ा डेप्यूटी चीफ को मिल रही है। और वो सभी बहुत रिग्रेट होते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम सब लोग इस पेटिशन पे साइन कर दे कि हम डेप्यूटी चीफ को नहीं हटाना चाहते तो एम्परर हमारी बात मानेंगे। जिस पे स्कॉलर फैंग कहते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, और वो इसे काम करने के लिए मान जाते हैं। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि और फिर हम रात को देखते हैं कि इंपीरियल एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और प्लान करते हैं कि वो डेप्यूटी चीफ को कंफर्ट करेंगे। वो उनका ये
वहाँ का उनका पद हटाना तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो उन्हें जाके कुछ कंफर्ट तो कर सकते हैं। जिस पे वो सब प्लान बनाते हैं उन्हें ढूंढने का, तो वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। उसके बाद जब वो लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि डेप्यूटी चीफ पता नहीं कहाँ है, तभी उन्हें पता लगता है कि वो तो यहीं पे एक बार में है। और वो वहाँ पे तभी मिस सू के भाई के साथ होते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, जिसे देख के सेंगची बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो वहाँ पे अपनी ऊट पटांग हरकतें करने लग जाते हैं डेप्यूटी चीफ, जिससे वहाँ पे सभी को यकीन हो जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया और वे बहुत ही ज़्यादा दुख में है अपनी पोस्ट के जाने के लिए, जिस पे सेंगची उन्हें संभालती है। उसके बाद यान यान वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं, तो यान यान वहाँ पे उनके पास आता है और उन्हें के साथ ड्रिंक करने के लिए और उन्हें कंफर्ट करने के लिए कहता है, जिस पे वो उसके साथ ड्रिंक पीते हैं, लेकिन फिर उसे गुस्से की निगाहों से देखते हैं। उसके बाद वहाँ पे उसे बाईशी वहाँ से लेके चला जाता है और उन्हें उनके घर में छोड़ता है, जिस पे उस वहाँ पे यैन यून की मदर उस पर बहुत गुस्सा करती है। और फिर उसके फादर भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि तुम ने सिर्फ अपनी पोस्ट खोई है, लेकिन तुम अपनी इमेज लोगों के सामने नहीं खो सकते, और उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहते हैं। और जब वो अपने कमरे में जाते हैं तो हम देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ एकदम बिल्कुल ठीक नॉर्मल ह्यूमन की तरह चलने लगता है, जिस पर हमें पता लगता है कि उन्होंने ये सिर्फ एक्टिंग की होती है। और हम देखते हैं कि जॉ वैंडियन वहीं पे रेस्टोरेंट में होता है और वहाँ पे उसके पास मिस चीन आती है और वो दोनों वहाँ पे बैठ के प्लान करते हैं कि वो किस तरीके से ऑफिशियल वी और वी जोंग को बचा सकते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ भी कुछ सोच रहे होते हैं और वो वहाँ पे बाइशी के साथ निकल जाते हैं सिटी में, और वो सोचते हैं कि वो उन सभी को एक्सकोर्ट करेंगे ऑफिशियल वी को जब वो यहाँ से जा रहे होंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि जब सेंगची रेस्टोरेंट में अकेली होती है और वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है, और तभी वहाँ पे उसे बाहर से आवाज़ आने लगती है सोंग लेंगतेन की। तो वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो किसी से बहस कर रहा होता है, जिस पे सोंग लेंगतेन उसे देखता है तो वो उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है, जिस पे उसे कहते हैं डर डांटती भी है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जिस पे वो वहाँ पे बैठता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, और वो कहता है कि मैं हमेशा से वी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, और जब वो यहाँ से चला गया है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो वहाँ पे ये भी कन्फेस कर देता है कि जब उसे वो पोजीशन दिया गया था वो मैंने दिया था, ना कि किसी और ने। और वो कहता है कि उन उसने मेरी उस काम में भी मदद की थी और मैं उसे यहाँ पे भी बचा भी नहीं पाया, जिस पे उसे पता लगता है कि वो पॉइजन सोंग फैमिली के वहाँ से आया था। तो उसे सोंग फैमिली पे शक होता है और उसे ये देख के भी बहुत खुशी होती है कि सोंग लेनतेन और वी में जो दोस्ती थी वो सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक सच्ची फ्रेंडशिप थी। और फिर तभी वो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे जॉब वैनियन भी आता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और हम तभी देखते हैं कि जब ऑफिशियल वी और वी जोंग को वहाँ से सभी सैनिक एस्कॉर्ट करके लेके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे असेसिन्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पे सभी लोगों को मार रहे होते हैं और उन दोनों को वहाँ से बचा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे यैन यून आ जाता है और वो उन सभी से लड़ने लगता है, और जो उनकी लीडर होती है वो फिर यैन यून से लड़ने लगती है। और तभी वहाँ पे सेंगची भी आ जाती है और वो यैन यून को घायल होने से बचा भी लेती है। लेकिन तभी सेंगची वहाँ पे जब आगे आ जाती है तो सेंगची को बचाने चक्कर में यैन यून भी घायल हो जाता है, और वो सभी लोग वहाँ पे डेप्यूटी चीफ को वहीं पे रहने देते हैं, और फिर वो सभी उन सभी का पीछा करने लगते हैं, और उनका पीछा करते हुए उन्हें रात हो जाती है। और वो जब थोड़ा आगे जाते हैं तो वो उन्हें आगे जाके ऑफिशियल वीक का मृत शरीर मिलता है, जिसके बाद वहाँ से जाओ वैनियन सभी उन सोल्जर्स को लेके आगे चला जाता है। और जब वहाँ पे सेंगची आती है तो वो पीछे वापस चली जाती है डेप्यूटी चीफ से मिलने के लिए। और हम देखते हैं जब वो लोग उन असेसिन्स का पीछा करते हुए क्लिफ के पास चले जाते हैं तो उन सभी लोगों में फाइट होने लगती है, और वहाँ पे उन असेसिन्स के सभी आदमी मर जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक लड़की बचती है। उसके बाद जॉ वैनियन वहाँ पे आगे आता है और उन सभी सोल्जर्स को वहाँ पे मार देता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस चीन ही थी। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने देता है, और उसके बाद ये सारी बात वहाँ पे एम्प्रर को भी पता लगती है कि यैन यून भी बहुत ज़्यादा घायल है, और उन्हें पता लगता है कि ऑफिशियल वी को मार दिया गया है, पर जबकि उनके बेटे को वहाँ से बहुत सारे असेसिन्स उन्हें बचा के लेके चले गए, और वहाँ पे जितने भी गार्ड्स गए थे वो सब मर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि और वहाँ पे इंपीरियल एकेडमी में यैन यून बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद
उस वहाँ पे एकेडमी में जाता है और वो सभी लोगों के लिए बहुत सारे पैनकेक लेके जाता है, जिस पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और तभी सेंगची को थोड़ा सा शक होता है कि ये अभी ये सब क्या कर रहा है, तो वो तभी उसके पास जाता है और उससे छुपके से उसके कान में कहता है कि मुझसे आके शाम को बैक पॉन्ड में मिलना। और वो ये कह के मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि डेप्यूटी चीफ ग्रांड कमांडेंट सैंग के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और उन्हें के जाके कहते हैं कि मैं यहाँ पे शैंग-ची के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। जिस पे वो कहते हैं कि अब आप, मैंने सुना है कि आप अब डेप्यूटी चीफ नहीं रहे। जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं नहीं रहा, लेकिन मैं अब प्राइवेट ट्यूशन शुरू कर रहा हूँ। जिस पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि शैंग-ची को इसकी ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि साफ साफ बताइए आप यहाँ पे क्यों आए। जिस पे वो कहता है कि ठीक है। और वो कहता है कि मेरी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है और मैं शैंग-ची से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। जिस पे तभी वहाँ पे ग्रैंड कमांडेंट उसकी बात को पलटते हुए लियान पैन को कहते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पे बहुत देर से खड़े हैं, इनके लिए चाय लेके आओ। जिस पे वो कहते हैं तभी डेप्यूटी चीफ की मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े होने के लिए नहीं आया था। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पे फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो लियान पैन कहती है कि मुझे पता है कि आप उनका ट्रायल ले रहे थे इस सारी चीज़ों के लिए। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोगों का टेस्ट होने वाला होता है। तो वो सभी वहाँ पे यैनियन सभी को एक सुझाव देता है कि क्यों ना हम सभी टेस्ट में कुछ भी लिख दें, जिसकी वजह से उन जो भी हमारे टीचर होंगे उन्हें मजबूरी में हम सबको पास करना होगा। जिस पे वहाँ पे जॉब यैनियन उन्हें मना करता है सब करने के लिए, लेकिन शैंग-ची की वजह से वो हाँ कर देता है। और उसके बाद उन सभी का टेस्ट हो रहा होता है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो वहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। और फिर सभी ये येन और शैंग-ची वो सभी आंसर शीट्स को लेके स्कॉलर फैंग के पास जाते हैं। और जब स्कॉलर फैंग उन्हें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत ही उटपटांग चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। और यहीं पे हम फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि यैन्यून शैंग-ची को मिलने के लिए बैक पॉन्ड पे बुलाता है। और फिर वो उसके पास जाके उसे हक कर लेता है और उसके बाद उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पे शैंग-ची थोड़ी सी नर्वस सी होती है और फिर उसे कहती है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिस पे वो कहता है कि क्यों। तो वो कहती है कि मैंने अभी तक अपने भाई का जो कि उससे वादा किया था वो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी तक यहाँ से ग्रेजुएट भी नहीं हुई हूँ। जिस पे वो कहता है कि ठीक है। और वो फिर ये भी कहती है कि और अभी अभी ये जो मैटर हो रहा है शुएन का, इस चीज़ पे भी अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। और वो कहती है कि जब तक इसमें कुछ भी फाइनल नहीं हो सकता, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं सोच सकती। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। और वो उसे हक कर लेता है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।